हेलो प्यारे बच्चों, डियर पेरेंट्स, आप लोग प्लीज़ स्क्रीन को टर्न कर दीजिए क्योंकि ये बच्चों का स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन टाइम है। बच्चे सिर्फ स्टोरी को सुनकर एंजॉय करेंगे। तो बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है द लेज़ी बॉय। लेज़ी मीन्स बहुत आलसी, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि ये लेज़ी बॉय कौन है और वो क्या करता है। Once upon a time, there was a boy called Robin. इस लेज़ी बॉय का नाम था रॉबिन। He was a very lazy boy. He never used to do things on time and always delayed them. वो कभी भी कोई काम टाइम पर नहीं करता था और हर एक काम को करने में देर कर देता था। One day, his mother said to him, Robin, switch off the gas, please. उसकी मॉम ने एक दिन उससे कहा, रॉबिन गैस ऑफ कर दो। रॉबिन डिलेड गोइंग एंड व्हेन ही डिड द मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर। अब उसने गैस ऑफ नहीं किया, बहुत देर में गया और तब तक जाकर उसने क्या देखा कि जो दूध था वो पूरा बॉयल होकर बाहर आ गया है। वन डे हिज फादर सेड टू हिम, सन, टाइम इज वैल्यूएबल, वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम। एक दिन उसके डैड ने उसे समझाया और क्या कहा, बेटा टाइम की बहुत कीमत होती है, तुम्हें हमेशा अपने काम टाइम पर करने चाहिए। रॉबिन डिड हियर हिम बट केप्ट क्वाइट। अब रॉबिन ने अपने डैड की बात सुन तो ली लेकिन चुप रहा। One day, he came to know that he had won the first prize in a quiz competition that he had participated in. एक दिन उसे पता चला कि उसने एक क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। He was asked to collect the prize the same day. उसे उस प्राइज को कलेक्ट करने के लिए उसी दिन जाना था। But Robin did not go. अब इतना लेज़ी था वो कि उसने इस काम को भी डिले कर दिया और डिले करते हुए उसने क्या करा, उस दिन प्राइज़ लेने ही नहीं गया। ही वेंट टू कलेक्ट द प्राइज द नेक्स्ट डे। अब वो नेक्स्ट डे प्राइज़ लेने के लिए गया, बट सैडली द प्राइज हैड बिकम यूजलेस फॉर इट वॉज अ टिकट टू अ मैजिक शो विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे। रॉबिन realized his mistake and learned his lesson. आपको समझ में आया कि क्या हुआ था? उसे जो प्राइज़ मिला था वो यूज़लेस हो गया था क्योंकि उस प्राइज़ में एक मैजिक शो की टिकट्स थी जो प्रीवियस डे यानी कि उसी दिन होने वाला था और वो नहीं गया तो उसने वो मैजिक शो मिस कर दिया। तो उसे अपनी मिस्टेक अब समझ में आ गई थी और अब उसने इस लेसन को अच्छे से समझ लिया था कि मुझे अभी अपने काम डिले नहीं करने हैं, मुझे अपने कामों को टाइम पर ही करना है। तो आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया? यस, कि हमें अपने कामों को कभी भी ऐसे स्लो नहीं करना है और कभी भी डिले नहीं करना है। अब जैसे कि अगर उसने अपनी मॉम की बात सुनी होती तो वो अगर जल्दी से जाके गैस ऑफ कर देता तो दूध नहीं गिरता। अगर वो प्राइज़ को टाइम पर ले लेता तो वो मैजिक शो मिस नहीं करता। सेम वे ऐसे ही होता है ना कि जब घर पे भी हम होते हैं तो मम्मा हमसे बोलती हैं कि बेटा जल्दी कर लो, बेटा ये काम कर लो, जल्दी कर लो, देर मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अभी तो देखो आप लोग बहुत छोटे छोटे से हो, ठीक है, लेकिन जैसे आप बड़े हो जाओगे अपने मॉम डैड की तरह तब क्या होगा, आप लोगों के पास काम ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप अपने कामों को तब भी डिले करते रहोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके सारे काम डिले होते जाएंगे और कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जब हम छोटे होते हैं ना, हमें तभी से ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने काम बिल्कुल टाइम पर करें, ठीक है। सो आई होप कि ये स्टोरी से आपने और रॉबिन से आपने बहुत अच्छी बात ये सीखी है कि आपको कभी भी अपने काम को टालना नहीं है और जो भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको टाइम पर करना है और अच्छे से करना है। तो चलो आज की स्टोरी के लिए इतना ही। कल की स्टोरी के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आपको अपना स्क्रीन टाइम रखना है बिल्कुल लिमिटेड। बाय।